सर एक मिनट रुकिए। मेरा नाम उत्तम पांडे है। मैं राय यूनिवर्सिटी से हूँ। मेरा राय यूनिवर्सिटी 2012 के एस्टेब्लिश है, वो है अहमदाबाद और बेंगलुरु में। ठीक है, आज के दौर में क्या है ना कि आफ्टर 12th बहुत सारे उलझन होती है कि आफ्टर 12th क्या करें। सबसे बड़ी बात है कि 12th तो आप कर लिए, आपकी जो इच्छा थी पूरी हो गई, लेकिन मेन इच्छा होती है 12th के बाद मुझे जॉब कैसे मिले, उसका मार्गदर्शन कैसे हो, उस पर कैसे हम चले कि हमको जॉब तक पहुंच जाए। अब है कि अभी के दौर में प्रोफेशनल कोर्स काफी प्रचलन में, हर जगह देखोगे, चाहे बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, हर जगह बीटेक होल्डर, बीबीए, बीसीए होल्डर सारे लोग जॉब ले रहे हैं इजी, क्योंकि उसके पास एक चीज क्या है कि एक तो प्रोफेशनल कोर्स है, छोटी मोटी जॉब और अच्छी जॉब दोनों उसके पास है, उसके बाद गवर्नमेंट सर्टिफिकेट। दूसरा क्या है, हमारा जो यूनिवर्सिटी है आपको एश्योर्ड प्लेसमेंट देती है। आप अगर किसी भी कोर्स में लेते हैं, चाहे आप फार्मेसी, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, लॉ, डिजाइनिंग, साइंस, एग्रीकल्चर में लेते हैं, तो आपको एश्योर्ड प्लेसमेंट देती है। और आपको पता है अहमदाबाद एक डेवलप सिटी हो गई है और वहाँ इंडस्ट्रियल हब है, साथ में बेंगलुरु भी डेवलप सिटी है, इंडस्ट्रियल हब है, और उसमें जॉब की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो इंजीनियरिंग करने वाले बच्चे हैं, मैनेजमेंट करने वाले बच्चे हैं, उसी जगह चूज करते हैं जहाँ पर उसकी प्लेसमेंट हो। साथ में साथ आपको बता दें कि हमारे यहाँ बीटेक की फीस बहुत ही कम है, मात्र 67,000, जो आपके झारखंड में भी किसी कॉलेज में फीस नहीं है। और हमारे पास बीबीए बीसीए की जो फीस है मात्र 50,000 फीस है, जो एफोर्डेबल है, कोई भी दे सकता है। और साथ में क्या है कि आप जब एडमिशन लेंगे तो आपको प्री एडवांस एश्योर्ड प्लेसमेंट लेटर दिया जाएगा। उसमें एक ही पॉइंट है कि आपको 75% क्लास अटेंडेंस पूरा करना होगा, हमारे जितने भी इंडस्ट्रियल विजिट होगा जाना होगा, और आपको पूरा करिकुलम पूरा करना होगा, क्योंकि जब तक आप स्मार्ट नहीं होंगे तब तक आपको जॉब नहीं मिलेगा। क्योंकि स्किल आपकी होगी, पढ़ाएंगे हम, मैनेजमेंट हम देंगे आपको। क्योंकि आपको क्या होगा कि जब अहमदाबाद जाएंगे तो आपको पूरी इंडिया के अलग अलग कल्चर के बच्चे पहुंचेंगे, तो आपको क्या होगा, इन्वायरमेंट पता चलेगा हर जगह का, हर लोगों से बात करने में आपको मोशन आएगा। क्योंकि जब आप आगे के लिए बढ़ रहे हैं तो आपको डेवलपमेंट होना जरूरी है, क्योंकि जब क्लासेस रेगुलर करिएगा ना तो आप में पेशेंस आता है, क्लास में बैठने का, पढ़ने का पेशेंस आता है, ये पेशेंस जरूरी है। साथ में इन्वायरमेंट के साथ जब आप रहते हैं तो आपका माइंड डेवलप होता है, जिसपे करते हैं माइंड सेंसर ऑफ ह्यूमर कहिए, उसको कहिए प्रेजेंट ऑफ माइंड कहिए, क्योंकि अगर एग्जाम में आप बैठते हैं तो प्रेजेंट ऑफ माइंड जरूरी होता है कि नहीं? यस या नो? क्योंकि क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो स्किप नहीं हो, क्वेश्चन पढ़ते ही लगता है कि आंसर आ गया, लेकिन स्किप हो जाता है। कारण क्या है? प्रेजेंट ऑफ माइंड आपका नहीं है, काम कर रहा है, और इसके कारण एग्जाम में अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होती है या नहीं? नहीं सुनाई दिया? होती है। तो उसके लिए क्या करते हो आप लोग? उसके लिए आप लोग क्या करते हैं? कोई सोल्यूशन है? नहीं है सोल्यूशन? क्या ज्यादा पढ़ना पड़ेगा? नहीं, आपको बता दें, एक मैजिक वर्ड बता दें। 3 स्टेप पॉलिसी होती है एजुकेशन का। 3 स्टेप पॉलिसी कहती है कि पहले आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं कंप्लीट पढ़ाई करें, देन उसके बाद तुरंत राइटिंग करें, मतलब उसको लिखे 2 बार 3 बार 4 बार। ऐसा कौन कौन करता है? हाथ उठाइए। 50% झूठ बोल रहे हैं, नहीं करते हैं।
करते, क्योंकि अगर करेंगे तो उनकी शार्पनेस और बढ़ जाएगी। साथ में ये भी है कि तीसरा जो पॉइंट है, पहला तो आप पढ़ रहे हैं, दूसरा है कि आप राइटिंग कर रहे हैं, तीसरा होता है कि तीसरा कोई नहीं करता होगा मेडिटेशन। अगर आप अध्ययन कीजिएगा, उसको मनन कीजिएगा ना, उस जो पढ़ाई किए और लिखे हैं उसको मनन करना होता है 5 मिनट से 10 मिनट, क्योंकि जब आप एग्जाम दोगे ना तो आंख बंद करने के बाद बुक का हर पेज दिखता है कि नहीं? पढ़ा हुआ है तो दिखेगा, नहीं पढ़ा हुआ है तो खिचड़ी बन जाता है। ऐसा होता है ना। तो वो क्या होता है ना कि आप लोग पढ़ते भी हैं, राइटिंग भी करते हैं, लेकिन उसको अध्ययन नहीं करते, उसको बैठ के 5 मिनट मनन नहीं करते हैं, जिसके कारण क्या होता है वो स्किप हो जाता है। जैसे मान लीजिए डेरिवेशन किया, चाहे केमिस्ट्री का डेरिवेशन किया, तो जैसे अभी कर रहे हैं तो ठीक है। इसके बाद क्लास का टाइम हो गया, चला गया, एक बार भी रोड में आते आते रिकॉल नहीं करता होगा। जिससे होता है ना कि एक बार मनन करना, जो आप चलते चलते भी एक बार सोच रहे क्या पढ़े थे, उससे क्या होता है तो एक बार आप अपने आप से कर लिए, रिवाइज होते रहे, रिवाइज हो जाएगा और हमेशा के लिए आपको। मतलब जैसे तुम आज कॉपी खोला, फिर जो पढ़ा वही पढ़ा, इसके बाद वापस आप कॉपी खोलने जाता है फिर भुला गया। ऐसा होता है, बीच में एक बार रिकॉल नहीं करता। आप जैसे घर पर पढ़ के आओगे ना, कुछ भी जो टॉपिक पढ़ाई होती है, यहाँ बोर्ड पर सब पढ़ाएंगे ना तो आपको पूरी तरह समझ में आएगा। जब कुछ नहीं करके आओगे तो समझ कम आएगी, क्योंकि क्या होता है ना, उस समय माइंड डाइवर्ट हो जाता है लोगों के इधर उधर, क्योंकि आपका ये बेस है, इसमें परसेंटेज अगर अच्छा आता है तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है। ये बेस हमेशा काम देगा, चाहे किसी कंपटीशन में जाओ, ठीक है, या किसी भी एजुकेशन में जाओ, क्योंकि बीटेक में भी फर्स्ट ईयर पढ़ाता है क्या, 11th 12th का सिलेबस इसलिए पढ़ाता है कि उसकी बेसिक कंप्लीट होनी चाहिए, उसके बाद वो अपने स्ट्रीम में जाता है। सही बोल रहा हूँ? पता है आप लोगों को? तो इसके लिए पहले आप अपना 12th कंप्लीट करें, एग्जाम दें, और उसके बाद आगे कोर्सेज के लिए सोचें किस कोर्स में जाना है। अगर नहीं समझ में आता है तो मेरा नाम उत्तम पांडे, नंबर दिया हुआ है, इसको नोट कर लेंगे। और भी कुछ सवाल है अगर यूनिवर्सिटी को लेके तो बताइए, कोई डाउट नहीं? हॉस्टल फैसिलिटी है, फॉर्म आप लोग को फॉर्म नहीं मिला? इसमें क्या है ना, कोर्स चॉइस ऊपर में आप जल्दी भरेंगे, 1 मिनट का टाइम मिलेगा। कोर्स चॉइस है, आफ्टर 12 क्या करना है ये आपको मेंशन करना है। कोर्स चॉइस ऊपर में देखिए, है ना, नाम नंबर डालिए, व्हाट्सएप नंबर जरूर डालिएगा ताकि आपको व्हाट्सएप पर मैसेज आए। एक मिनट भी 4 कॉलम भरना है, व्हाट्सएप नंबर जरूर डालेंगे आप लोग। आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहेगा, सारी कोर्स का इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपको आइडिया लगेगा कि किस कोर्स पे क्या करना है, देन आप डिसाइड करोगे कि मुझे क्या करना है ना। आप व्हाट्सएप नंबर जरूर डालेंगे ताकि टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्मेशन मिले, उसके बाद आप डिसाइड करो। और साथ ही साथ अगर आपके घर में कोई अगर आपके घर में कोई ग्रेजुएशन किया हुआ बंदा है, ग्रेजुएशन पास किया हुआ बंदा है और बैठा हुआ है, कोई काम नहीं कर रहा है, तो उनको एजुकेशन पॉलिसी से हम लोग अर्न+लर्न में उसको MBA भी करा रहे हैं और उसको बाहर काम भी दे रहे हैं। मतलब वो अपने पैसे से ही पढ़ेगा, अपने पैसे से ही खाएगा, अपने पैसे से ही रहेगा, समझे। साथ में अगर आप लोग के में भी अगर कोई बच्चा है जो बहुत फाइनेंशियल वीक है, पैसा नहीं है, उसको पढ़ना चाहते हो, तो उसे भी अर्न+लर्न में डालेंगे। BBA BCA ये कोर्सेज हम करवा देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको अपना काम करना है, 6 घंटा काम करना है, बाकी घंटा पढ़ाई करना है।
ये अच्छा है कि नहीं? क्योंकि हम जानते हैं कि झारखंड और बिहार में बहुत सारे बच्चे थोड़ा पुअर होते हैं, फाइनेंशियल दिक्कतें होती हैं, माँ बाप कहाँ से देंगे ये सोचते हैं। तो अब सोचना नहीं है, पढ़ाई करना चाहिए। बस आपका क्या होगा कि टाइम चाहिए और मेहनत चाहिए। फॉर्म जल्दी भरिएगा, 1 मिनट का टाइम है। भरने में तो 10 मिनट लगा। हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ब्रदर्स मैथमेटिक्स 0 to हीरो बैच में आप सभी का स्वागत है। पिछला वीडियो में हम लोग, आज रिस्पांस बहुत हेवी मिल रहा था। अच्छा, पिछला वीडियो में हम लोग वेक्टर का 3 मार्क्स वाला पूरा खत्म किए और उसमें हम लोग लास्ट क्वेश्चन जो किए हुए थे यूनिट वेक्टर वाला। और अगर वेक्टर में अगर बात करें, जो क्वेश्चन हम लोग खत्म किए वो टोटल 6 था। कितना था? 6। और हर टाइप का क्वेश्चन किए, समझ आ रहा है? हर टाइप का क्वेश्चन किए। हाँ, हेलो हेलो हेलो, हाँ बोलो, समझ आ रहा है बात? तो वेक्टर का पिछला वीडियो में वेक्टर खत्म किए और वेक्टर का 6 क्वेश्चन करवाए। पूछेगा तो उसी में से कोई पूछेगा, इससे बाहर कभी जा। अच्छा, हर टाइप का करवाइए दिए यार। पहला टाइप करवाए a², a क्रॉस b, जो एक क्वेश्चन में 3 टाइप का क्वेश्चन दे देता है, उसमें प्रोजेक्शन भी करवा दिए। और वो क्वेश्चन था 19 और 20, 2 साल से वही पूछ रहा था। मतलब एक वेक्टर का क्वेश्चन लिख देता था, 3 क्वेश्चन डाल देता था, एक बार डॉट, एक बार क्रॉस, एक बार a²। 19-20 में इस टाइप का था। इसके बाद 16 तो करवा ही दिए, लास्ट 17 एंगल वाला करवा ही दिए, जो एंगल बी पूछा था। और 18 वाला याद कर, परपेंडिकुलर। जब 2 वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो डॉट 0 करते हैं। समझ में आ रहा है? तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। बहुत अच्छा बात है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो करेंगे ही, लेकिन एक बात बता देते हैं कि जिसका मैक्सिमा मिनिमा अच्छा है उसका तो इसमें कोई दमे नहीं, सेम है। साइन स्कीम वहां भी बनाता था, यहां बनाना, उसमें थोड़ा लफड़ा होता था, वैल्यू डालना पड़ता था। ये डायरेक्ट साइन स्कीम बनाना, मतलब आंसर आ जाना। तो हमको लगता है मैक्सिमम मिनिमम का वीडियो देखा होगा 5 मार्क्स वाला, तो उसके लिए तो आसान है। और नहीं देखा है तो इसको मत देखो, जाके पहले मैक्सिमम मिनिमा देख। मैक्सिमम मिनिमा अगर देखा होगा तो इसको पढ़ने का जरूरत वो अपने आप बन जाएगा। स्टार्ट करें, चलो आ जाओ। मतलब मैक्सिमम मिनिमा में साइन स्कीम बनाता था और थोड़ा हम लोग करते जाते, उसमें वैल्यू डालते थे। अगर में तो कोई लफड़े नहीं, जैसे साइन स्कीम बना खत्म। चलो स्टार्ट करते हैं। गिवन fx 2x3, यही ना दिया है? आ जाओ। 3x², ए दिया है 36। पहले डिफरेंशिएशन अच्छा पहले क्वेश्चन लिख रहे हैं ना, x प्लस। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं मैक्सिमा मिनिमा हो या फिर इंक्रीजिंग हो। सबसे पहले डैश, और यहाँ डैश मतलब खाली मुड़ी में डैश ऐसे लगा देना नहीं होता है, इसका मतलब डिफरेंशिएट। पावर उतरेगा। अभी तक पावर है तो डिफरेंशिएशन पावर का करते हैं, पावर उतारते रहे कम, पावर उतरेगा एक कम। और याद कर 36x का 36। समझ आ रहा है? सर इसका सर जिसमें x ना हो, x तो कांस्टेंट 0 होता है। आ जाओ। f' बराबर 6, प्यार से कॉमन ले लो। इस तरह से हो गया, इस तरह से हो गया। समझ आ रहा है? अब याद कर, f' तो निकल गया। तो बताए थे अगर द्विघात समीकरण है ना तो उसको बक्सा के रूप में, 2 बक्सा के रूप में बना दो ताकि x जल्दी निकल जाएगा।
तो बक्सा के रूप में तब बनता है ना जिसको बोलते हैं फैक्टराइज, ये ना बोलते हैं। तो उसको क्या करेंगे, गुणनखंड, फर्स्ट एंड लास्ट गुना करेंगे 6, 6 को ऐसे तोड़ो कि आ जाए x, x मतलब तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, ये भी सही है। तो इसको लिखते हैं x स्क्वायर 3x, समझ आ रहा है? हाँ आगे बताओ मत, ये कितना हो गया प्लस 2x आया। अरे भाई 1 और 6 को तोड़ेगा तो 2 तिया 6, तो वैसा रखना है 2 और 3 को कि यहाँ माइनस आए, तो माइनस आएगा तो इसका मतलब सर बड़का में माइनस, 3 वाला माइनस, अरे यही रहता है यहाँ पॉजिटिव, तो बड़का में प्लस हो जाता है। एफ डैश एक्स बराबर यहां से 6 कॉमन लो प्यार से x -3 और 2 कॉमन लिया x -3, ये आया ऐसा हुआ, समझ आ रहा है? अब यहां से और लेगा कॉमन तो 6 x -3 x + 2, ये ना 2 बक्सा बना जी, ऐसा बन गया। अब यहां एक साइन स्कीम बता रहे हैं, लेकिन बार बार बोल रहे हैं ये देखने से पहले मैक्सिमा मिनिमा देख, क्योंकि मेरा दिमाग में ये बैठ गया है ना कि साइन स्कीम उन लोग को बता चुके हैं, तो उस हिसाब से दिमाग काम करेगा और बताएगा। अब यहां तुम देखेगा साइन स्कीम, तो जो वहां डिटेल हुआ वो डिटेल यहां नहीं ना होगा, कैसे नहीं होगा? माइंड मेरा में बैठ गया है कि वो चीजें बता दिया गया डिटेल में, तो यहां पे भी बताएंगे। अच्छा, हो सके कि थोड़ा मोड़ा कंफ्यूजन रह सकता है, इसलिए पहले वहां देख। अब यहां पे लिखेंगे नाउ साइन स्कीम फॉर, समझ आ रहा है? जगह का बहुत इंपॉर्टेंट पता ही ना। नाउ साइन स्कीम फॉर एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स मतलब जो एफ डैश एक्स निकाला है, ये नहीं निकाला है जी, इसका हम लोग को साइन स्कीम निकालना है। नहीं बोलता है कोई सिम अपना साइन स्कीम निकालता है वो, कि आप इतना का रिचार्ज करवाइए तो आपको ये बेनिफिट है, आपको इतना जीबी डाटा फ्री मिलेगा। तो लड़का लोग पहले मिलता था हम लोग के टाइम में टेलीनॉर और यूनिनॉर, टेलीनॉर जो आया ना वो पहले यूनिनॉर था, इसके बाद टेलीनॉर आया है। उस टाइम जब नया नया सिम लेते थे ना, बड़ी वायरिंग देता था, बोलता था 2 दिन तक फ्री है, लड़का लोग खूब लेता था, हम लोग भी लेते थे, समझ आ रहा बात? तो टेलीनॉर यूनिनॉर उसी टाइम आया हुआ है 10-11 के आसपास, समझ आ रहा? तो आया होगा बहुत पहले, लेकिन हम लोग के टाइम में वही चल रहा था, वोडाफोन, समझ आ रहा है? हाँ, तो मेरा जो 70-50 वाला नंबर है ना जी, ये वाला, समझ आ रहा है? 70-50 थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं, 70-50 23 21 57, ये पहले यूनिनॉर था, समझ आ रहा है? फिर इसको चेंज करवाए, हाँ, इसके बाद क्या बोलता है अभी एयरटेल बन गया है, समझ आ रहा है? तो इस सिम का इसीलिए हमको याद है, इस सिम बहुत अच्छा सिम है, नहीं समझ आ रहा है? चलो समझ आ रहा है? चलो यही बहाने तुम नंबर भी मेरा जान लिया, चलो आ जाओ, समझ आ रहा है? साइन स्कीम फॉर ए कितना हो गया एफ डैश एक्स, हाँ, A6 x -3 x + 2 ऐसा आ गया। साइन स्कीम फॉर एफ डैश एक्स 6 x -3 x + 2, x -3, हाँ। अब इस साइन स्कीम किसका निकालेंगे? जो निकाले, आ जाओ, माइनस इन्फिनिट से लेकर आया, बहुत अच्छा। साइन स्कीम के लिए प्यारा सा बात बताए थे, कुछ नहीं करना, क्या भाई बच्चा रो, ऐसे ही हम लोग भी रोते थे, ऐसा हम लोग भी रोते थे बच्चा में आदमी रोता था, बच्चा में सही बोला। ठंडा में जब बच्चा को नहाया जाता है ना, हम लोग भी नहा देता था ना,
और मम्मी लोग जो नहा देती थी पूरा रगड़ रगड़ के, क्या कि बचपन में हम लोग ना दिन भर खाली बारी बारी में खेल रहा था पूरा, हाँ धूल में पूरा खेलता था। तो नहाती ही वैसा, नहाने डर नहीं, जो रगड़ देता था ना से। हाँ इधर हाँ, आप नहीं रगड़ेगा, आप नहीं रगड़ा, आप रगड़, हाँ आप नहीं रगड़ेगा, इधर आओ। सबसे पहले इसको जीरो करेंगे। किसको जीरो करना चाह रही है? इसको हल्ला मत करो, अब टेस्ट का टाइम है। ये जीरो करेगा तो हम बोले थे इसको जब जीरो करेगा क्या करेगा, तो मिलेगा -2। इसको जीरो करेगा 3, और एक लड़का 6 को जीरो कर रहा है, हमारा एकदम बुड़बकवा, यहाँ x है, 6 में x है, तो जीरो क्या करेंगे जब x नहीं मिले। और वैसे भी 6 के जीरो कैसे कर, भी 6 जीरो बराबर कभी हो सकल है, मतलब 6 जीरो बराबर करने, वाह। इसका मतलब जो जो जीरो करने के बाद पॉइंट आया, सीरियल वाइज इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब जैसे नंबर सस्ता है, नेगेटिव फिर जीरो फिर पॉजिटिव। अरे कितना आया 3, बस हो गया जी, ध्यान से देख। पहला काम जीरो करना, जीरो करके जो पॉइंट आएगा उसको लिख देना। पहला काम पॉइंट लिखना है जीरो करके। पहला क्या है, जीरो करके पॉइंट लिखना, पहला काम। दूसरा मीडियम एक, मीडियम एक मतलब लिख एक बार लो, ये दूसरा काम है तेरा। ऑड टाइम्स एक बार लो, सुन रहा है जी? अच्छा एक बार मतलब नहीं समझता इसलिए बोल रहे हैं। मैक्सिमम मिनिमम पहले देख 5, सब वीडियो अपलोड कर दिया गया है, क्रैश कोर्स का सारा वीडियो अपलोड कर दिए। अब याद कर, याद कर, ये अगर हम जीरो करेंगे तो जीरो करेंगे तो -2 खाली मिला, और यह मूडी में तुम डाल दो x + 2 का स्क्वायर, तो इसका मतलब इवन जब रहेगा ना इसको 2 बार लिखेगा। अगर 3 रहा तो 3 बार लिख ली, 4 रहा तो 4 बार, और जब अगर जीरो करेगा तो -2 2 बार आएगा। और यहाँ मूडी में 1 है तो मतलब ये 1 बार आया, इसीलिए लिखे ऑड टाइम्स। यहाँ खाली मूडियम 2 कर दी, यहाँ लिख भी इवन टाइम्स, क्योंकि -2 मतलब 2 बार आते। चलो समझ गया, आ जाओ। पहला काम जीरो, पहला काम जीरो, पहला काम जीरो, पॉइंट से जाओ। दूसरा काम मूडी देख 1 मतलब 1 बार आ लो, 1 बार के बोलो 3 ऑड टाइम, 3 बार है तो ऑड टाइम, 2 बार है तो इवन टाइम। मूडी अकरो 1 मतलब बतवेल 4 लो, हम 1 के बार आ लियो, तो पहला जीरो, दूसरा मूडी से इवन ऑड पता कर लो। थर्ड लास्ट 3 के इधर एक चेक कर ले, तो 3 के इधर 4 5 6 7 8 कहीं भी चेक कर ले, इधर भी चेक कर सके नहीं। -2 से 3 के बीच में 1 2 है तो 0 है तो -1 आएगा। लेकिन शून्य है ना चेक करे, है ना बड़ी आसान लगो चेक करे, उधर भी चेक कर सके नहीं। तो याद कर 3, ये 3 बाउंड्री है, और 3 के इधर किए वो 4 5 6, तो कोई भी एक पॉइंट ले ले। लेकिन हाँ 3 के इधर 4 ले ले, 5 ले ले, 4 यहाँ डाल, 4 2 पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, x में 4 डाला तो 6 आया, 4 में 3 पॉजिटिव, 6 पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव। अब एक लड़का बोला ना कि सर आप 4 डालें तो पॉजिटिव आया, 10 डालेंगे 5 डालेंगे तो अगर 3 के इधर चेक कर रहा है और 3 के इधर अगर एक पॉइंट पॉजिटिव आया तो इधर कोई भी अब डाल, क्लियर? अब लास्ट कर रहे हैं, पहले जीरो करना, पॉइंट सजा देना। दूसरा मूडिया देखना 1 तो मतलब ऑड टाइम्स, मूडिया में 1 ऑड टाइम्स, 2 इवेंट टाइम, पहला जीरो फिर मूडी देख के ऑड इवेंट करना। तीसरा 3 के इधर कोई भी ले लेना, किसी का मन क्या 5 लिया, 5 2 पॉजिटिव, तो 3 के इधर कोई भी लेगा तो पॉजिटिव आएगा, तो फिर दोबारा चेक मत करना, कुछ भी कर ले पॉजिटिव ही देगा, मतलब इधर का जो भी होगा पॉजिटिव आएगा। ऑड में चेंज हो जाता है, इवन में नो चेंज। अगर पॉजिटिव हो तो इवन इतना नहीं है, इवन ऑड में चेंज आया, खत्म, सवाल बन गया। जहां पॉजिटिव वहां इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज, समझ आ रहा है जी? तो क्या लिखेंगे देख लो, हेंस। अरे जहां पॉजिटिव मतलब इंक्रीज, जहां नेगेटिव वहां डिक्रीज, तो हटा लिख दबे कि यहाँ इंक्रीज कर लो और यहाँ डिक्रीज कर लो। तो यहाँ मेन काम क्या है,
साइन स्कीम, ये आसान है कि नहीं? मैक्सिमम मिनिमम इला डालो नहीं फंक्शन में, वो तो लंबा जाल होती, तो खाली साइन स्कीम अगर जान रही तो सवाल बन गलो। हेंस एफएक्स इज, इसके बारे में पूछा है फंक्शन, मतलब इसके बारे में पूछा है कहाँ इंक्रीज, तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग कहा, इंक्रीजिंग माइनस इन्फिनाइट से, माइनस इन्फिनाइट से -2, यूनियन मतलब आर कहीं है कि, यूनियन मतलब वो और तो और कहीं है कि, हाँ 3 से लेकर प्लस इन्फिनिटी, ये इंक्रीज भलो। एफएक्स इज डिक्रीजिंग, समझ आ रहा है? कौन सेट चल रहा है? मॉडल 2024 में जो पूछा है, पहले ओकरे से स्टार्ट कर दिए, बाकी हम अपना क्वेश्चन तो करवाएंगे। अब याद कर, एक कितना हो गया, -2 से लेकर 3 में क्या कर रहा है, एफएक्स इज डिक्रीजिंग, है ना, -2 से लेकर 3। फोटो लो। हाँ, दूसरा नंबर क्वेश्चन, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन दिया हुआ है, और पहला क्वेश्चन भी इसी तरह का था, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लगभग इसी तरह का ही पूछता है, समझ आ रहा है ना? तो सबसे पहले हम बोले थे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में करना क्या है, चाहे मैक्सिमम मिनिमम हो चाहे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, सबसे पहले एफ डेस एक्स निकालेगा, और डेस का यहाँ मीनिंग है डिफरेंशिएट, तो याद कर पावर उतार देंगे तो ये हो जाएगा 12, अरे क्या हो जाएगा x², तो पावर उतरेगा अरे कम हो जाएगा, और यहां उतरेगा तो ये आ जाएगा 12, ये तेरा हो जाएगा x। समझ आ रहा है? आज अनिल देख रहे टोपी पहन लिया जी। चलो, और 72 का क्या हो जाएगा 72, और x का 1, और जो कांस्टेंट है 30 में 0 इसलिए होगा क्योंकि उसमें x नहीं है, x y नहीं है, तो उसमें क्या होगा कांस्टेंट। निकाल लिया, और निकालने के बाद हाँ जो कॉमन आ रहा है प्यार से कॉमन ले ले, है ना, तो ये आ जाएगा x 12 छक 72। बहुत अच्छा। अब आ गया ये द्विघात, समझ आ रहे हैं ना, त्रिघात। हाँ इधर ध्यान दो, x² x, तो यहां पे इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज के रूप में लिख लेंगे, फैक्टराइज, ताकि 2 बक्सा बनेगा तो x निकालने में इजी होगा। अगर सपोज हम तुमको बोले x निकालो, मान लो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं है, तो भी तुम फैक्टराइज करके ही निकालेगा। तो ये आया 12, अब फर्स्ट एंड लास्ट गुना करें 6, और 6 कैसे तोड़ो कि बीच वाला आ जाए, 2 3 6, कल भी यही आया था क्या, कल x² 3x + 2x, कल भी यही आ रहा था लगा। जो बड़ा है याद रखना, यहां अगर माइनस है तो बड़ा वाला को माइनस देना है, अगर यहाँ प्लस है तो बड़ा वाला को प्लस देना है, तो माइनस प्लस वो बड़ा में दिया जाता है। अरे कितना हो गया, 6 हो गया। अब याद कर एफ डेस एक्स, यहां से तेरा आ गया, यही ना आ गया जी, यहां से तेरा क्या हो गया x कॉमन, तो x -3, अरे 2 बाहर x -3, क्या समझ आ रहा है? अब याद कर एफ डेस एक्स बराबर ए तेरा आ गया 12, ए आ गया x -3, ये दोनों सेम हो जाएगा ना, और ए आ जाएगा x + 2। क्या समझ आ रहा है? ले दे के मेरा एफ डेस निकल गया। एफ और एफ डेस अलग चीज है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछा जाता है एफ का, और साइन स्कीम जो निकाला जाता है वो एफ डेस का। मतलब एफ एक्स इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है एफ डेस। एफ डेस जहां पॉजिटिव होगा तब वो इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करता है कोई और, अब मेहनत करता है कोई और, मेहनत करेगा एफ डेस और इंक्रीज करेगा कौन, एफ एक्स। समझ आ रहा है ना? तो हम लोग साइन स्कीम बनाते हैं एफ डेस का और इंक्रीज डिक्रीज लिखते हैं एफ एक्स का। तो यहां से क्या लिखिएगा, साइन स्कीम हाँ फॉर एफ डेस एक्स, एफ डेस एक्स यही ना है जी। और एफ डेस एक्स कितना हो गया 12 x -3 x + 2, यही ना है। अब यहां से हम लोग अगर बात करें साइन स्कीम निकालने का 3 प्रोसेस है।
3 प्रोसेस है। पहला प्रोसेस जो आया है उसको 0 करो। तो पहला प्रोसेस जो आया है x, जो x आया है उसको 0 करो। तो आया हुआ है +2, इसको 0 करेगा तो a मिल जाएगा -2, और इसको 0 करेंगे तो इतना, अब तुम लोग को इतना करने की जरूरत नहीं, तुमको पता है प्लस से तो माइनस मिलेगा और माइनस से तो प्लस मिलेगा। तो तेरा आया कौन सी? कभी भी नंबर लिखते हैं ना, नंबर जैसे नंबर सिस्टम में लिखा जाता है, पहले नेगेटिव 0 इसके बाद पॉजिटिव, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। -2, अरे तेरा आ गया 3। कल भी ये लग रहा है सेम था क्या? सेम सवाल सेम था क्या? अच्छा, कोई दिक्कत है क्या? बता दे रहे क्या था। ये वाला सवाल होगा 2x³ 3x² 36x + 7। एनसीईआरटी का क्वेश्चन डाला था 2024 में, जो भी डाला था एनसीईआरटी वाला डाला था। अब याद कर, पहला प्रोसेस साइन स्कीम का कितना प्रोसेस है? 3 प्रोसेस है। पहला प्रोसेस है कि इसको 0 करना, तो 0 करेगा तो उतना बच्चा जैसा मत करना, इतना आता है, अगर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। 2x मिल गया। सर 12 को 0 क्यों कर रहा है? अगर 12 को हम 0 करेंगे सर तो 12 कभी 0 बराबर, अगर ये वाला नहीं समझ में आया, एक ढंग आ रहा है कि यहाँ 12 क्यों करेंगे, यहाँ थोड़ी x मिलेगा, उसको भी ऐसे भी बोल सकता है। तो पहला 0 किया, और दूसरा में पहला 0 करना है, पहला प्रोसेस, और दूसरा प्रोसेस में जो जहां जो निकला है उसका मूडियम देख, इसका मूडियम देख। तो ये बताना चाह रहा है कि 2 है और इसका मूडी में 1 है, तो जो भी 2 आया होगा वो एक बार आया होगा, ऑड टाइम्स। समझ आ रहा बात? अब बता दो 3 का भी मूडी में, मतलब ये भी क्या हो गया? ऑड। अरे तेरा क्या हो गया? टाइम्स। समझ आ रहा है? ये दूसरा था। सर ये देख लो इधर, अगर यहाँ 1 नहीं होता, यहाँ क्या होता? 2। ये कितना होता? 2। तो x + 2, इसको 2 बार लिखते हैं, और जब 2 बार लिखेंगे तो ये वाला x यहां से निकलेगा -2 और यहां से निकलेगा -2, तो 2 बार निकलेगा। यहां 3 डाल दो, 3 बार टूटेगा, 3 बार निकले। तो यहां अगर 2 होता तो मतलब बताते -2 बार आया, 2 बार को बोलते इवेंट है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? 2 आता तो क्या आता? इवेंट है। 3 होगा तो क्या और 4 आएगा तो इवेंट। 5 बार आएगा तो यहाँ मेरा 5 बार 6 बार बोलना गलत है, यहाँ मेरा 1 ही बार आया, इसीलिए एक बार। तो पहला ए साइन स्कीम मैक्सिमम मिनिमम बताए थे, यहाँ भी बता रहे हैं, तो और क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले f' क्या करेंगे? पहला प्रोसेस 0 जो आया वो लगा दो, दूसरा प्रोसेस जो आया है 0 करने से आता है, 0 किया तो आया, और कितना बार आया ये मूडी में बताएगा कि -2 बार आया, कितना वो तो आया, जो आता है वो 0 लाता है, और कितना बार आया वो मूडियम बताएगा। तो पहला प्रोसेस 0 करना, पॉइंट मिल जाएगा, और दूसरा मूडी में 1 है तो 1 बार, मूडी में 1 है तो 1 बार, दूर आता तो इवन बार। और तीसरा काम चेकिंग, पहला 0, दूसरा मूडी, तीसरा चेकिंग। अगर हम इधर चेक कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं, अगर इधर का चेक कर रहे होंगे तो इधर का भी पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन हम उतना लफड़ा नहीं ले रहे हैं। हम यहाँ भी -2 से 3 के बीच में बहुत सारा पॉइंट है, इसके बीच में माइनस क्या होगा? -1, 0, 1, 2, कोई भी चेक कर सकते हैं। तो यहां से उठाओ, या तो -2 के इधर होता है -3, -4, -5, या तो इधर से उठाओ, इधर से उठाओ, या तो फिर इधर से उठाओ। तो याद कर, आज -2 से 3 दिया, इसलिए बीच में गैप है, लेकिन कभी कभी ऐसा आ जाता है ना, -2, -1, पता चला -2 और -1 के बीच में कोई पॉइंट ही नहीं है तो पॉइंट क्या बोलते हैं, बट्टा वाला है। आज तेरे को पॉइंट दिख रहा है, इसके बीच में -1, 0 कभी कभी नहीं दिखता है, तो इसीलिए हम तीनों में कहीं भी चेक कर सकते हैं, लेकिन मेरे को सबसे आसान इधर वाला लगता है। तो जब इधर चेक करेगा तो एक लड़का बोल रहा है सर 1 पे करे सर, तो यहाँ 1 पे कैसे होगा? 3 के इधर बात कर रहा है तो 5 पे कर ले। तो E5 अरे यहाँ डालना x में,
पॉजिटिव, 5 में 3 पॉजिटिव, 12 ऑलरेडी पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव आया। अब एक लड़का का कहना है सर हम 5 डाले, हमको मन किया है 7 डालेंगे, तो 7 डालेगा तो भी पॉजिटिव, तो मतलब इधर का बंदा पे इधर के इधर अगर 1 चेक कर लिया तो इसका मतलब अगर इधर के 3 के इधर अगर 5 पे चेक किया और पॉजिटिव दिया तो इधर के अब कुछ भी चेक कर ले पॉजिटिव ही देगा। और ऑड में क्या करते हैं चेंज, फिर ऑड चेंज, लेकिन यहां रहता है इवन टाइप्स, इवन तो प्लस है ना, तो वो साइड प्लस, मतलब इस पॉइंट के लेफ्ट राइट इवन में प्लस सेम ही रहता, लेकिन अगर ऑड है तो चेंज हो गया, ई भी ऑड है चेंज करेगा, तो चेंज यहां से अब नहीं होगा, ई होता है यहां से और ई होता है यहां से, यहां पर देखना है प्लस, क्या समझ आ रहा है। और जहां प्लस आया वहां क्या हो गया, इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज, बस खाली लिख देंगे कहां का इंटरवल इंक्रीज किया। मैक्सिमम मिनिमम तो थोड़ा इससे टफ था, मैक्सिमम मिनिमम इतना निकालते थे, फिर पॉइंट मैक्सिमा पॉइंट मिनिमा, फिर उसको क्वेश्चन में डालते थे, समझ आ रहा है। और इसमें साइन स्कीम बनाना मतलब तेरा काम हो गया। दूसरा बात एक बार रिपीट कर रहे हैं, साइन स्कीम 3, अच्छा यहां से यहां डिफरेंशिएट तो कोई भी कर लेगा, मेन है यहां खेल है, तो सबसे पहला खेल 0 करो पॉइंट लो, 0 करो पॉइंट लाओ, क्या है -2 और 3, तो ये तो आ गया 0 करने से। और कितना कितना बार आया है, 4 बार की 5 बार, तो मूडी में देखना 1, तो मतलब यहां से 2 आया होगा -2, तो ये बताया 1 बार, तो ऑड टाइम्स 3 1 बार, तो पहले 0 करके कौन पहला प्रोसेस 0 आ जाएगा, 0 करने से आ जाएगा, और दूसरा मूडी करने से पता चलेगा कितना बार आया। 2 काम हो गया, 0 मूडी, एक लास्ट 3 के इधर, यहां जैसे यहां 3 है तो 3 के इधर डालना, अरे को चेक कर लेना, बस खत्म हो जाएगा। ठीक है, फोटो ले लो। हेंस fx इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग ऑन, या जो भी लिखना है, इन बात वही है, ऑन कहा माइनस इन्फिनिट से -2 इंक्रीज किया। अच्छा इंक्रीज यही नहीं और है, तो और को बोलते हैं यूनियन, कहा है 3 से, समझ आ रहा है। एंड fx इज डिक्रीजिंग, ये ना जी, ये तेरा डिक्रीजिंग है, कितना हो गया ऑन, कहां से ले ले भाई फोटो। चलो अब बात कर रहे हैं तीसरा क्वेश्चन, देख लो कुछ नया दिखता है क्या, थोड़ा देख लेते हैं, हमको कुछ नया दिख रहा होगा, देखते हैं। आ जाओ, f'(x), अरे बाबू इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में क्या करते हैं रे, तेरा बोलता है उतार के एक कम करते, ठीक है तो बोल रहा है तू हंस रहा, उतार के एक कम करते हैं, फिर उतार, मौका मिल रहा है बार बार, देख लो अब यहाँ मौका खत्म, जब तक मौका था पावर उतार दिए, पावर उतारे कम किए, क्या नहीं तो बूझ रहा है? हाँ 3 उतार दिया, एक कम, 3 उतार दिया, एक कम, 2 उतारेगा तो 6 हो जाएगा, पहले से 3 है और 2 उतार देगा, अच्छा पहले से 3 है और 2 उतार दिया, क्या हो गया 6, और एक पावर कम, 1 बच जाएगा, और जहां x रहता है उसका 1 हो जाता है, और 4 का 4, ये तो आता ही होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, क्या कॉमन निकल रहा है क्या, बता दो, निकल रहा है कॉमन, तो कैसे क्या होगा, तो कॉमन नहीं निकला, कैसे क्या होगा बताओ, ऐसे कैसे होगा बताओ, जब ये कॉमन निकल ही नहीं रहा है तो कैसे क्या होगा, हाँ याद करो, हाँ बोलता है हिट एंड ट्रायल, कौन सी हिट एंड ट्रायल, हाँ हाँ हाँ, आ जाओ, अरे देखना यार, बोलने तो दो ना, ये 3 कॉमन नहीं निकल रहा है, यहाँ निकल रहा है, यहाँ नहीं निकल रहा है, तो हम क्या करेंगे, देख लो बढ़िया से, बहुत तरीका है, ये 4 को 3 लिख देंगे, नहीं समझा जी, 4 को क्या लिख देंगे
3 प्लस एक्स, 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो एफ डैश एक्स 3 कॉमन आ गया, 3x, सॉरी 2x, ले बन गया खत्म। एफ डैश एक्स 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आया एफ डैश। मतलब जब 3 कॉमन निकाला तो स्क्वायर और 2x और 3 यहां 1 बचा, तो याद कर ए स्क्वायर 2ab, तो अगर नहीं लिख सकता 1 स्क्वायर। तो 4 को हम इसलिए 3 और 1 में तोड़े, हमको पता था कि यहाँ 3 है, यहाँ भी क्या है, तो कॉमन निकल जाएगा। तो 4 को इसलिए 3 में तोड़ दिए ताकि तीनों में क्या हो जाएगा, कॉमन। और ए बन गया a माइनस बी का। समझ आ रहा है? मतलब ये साइन स्कीम से नहीं बनेगा। ये कैसे बनेगा सुन ले। ये ऑलवेज पॉजिटिव, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, और 3 हमेशा पॉजिटिव होता है। ये भी पॉजिटिव, सुन रहा है बात? और स्क्वायर सुन लो बढ़िया से, 3 कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? 3 पॉजिटिव है, उसको कोई नेगेटिव बना भी नहीं सकता है। और स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव। अगर तुम यहां अगर x अगर कुछ नेगेटिव भी डाल देगा तो बाद में हो क्या, बाद में वो स्क्वायर उसको पॉजिटिव ही निकाले। अच्छा मान लो ये x माइनस 1 है, यहां हम x में डाल दिए 10 सॉरी ये x है तो माइनस 10 डाल दिए, तो ये घटते तो माइनस 11, लेकिन स्क्वायर जब निकलेगा तो पॉजिटिव ही आएगा। तो स्क्वायर कभी नेगेटिव, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ले दे के 1 भी पॉजिटिव। मतलब एफ डैश एक्स पहले साइन स्कीम से पॉजिटिव कर रहा था। अरे भैया पहले साइन स्कीम से हम लोग क्या कर रहे थे, पॉजिटिव बना रहे थे, क्योंकि वहां एक्स इजी वे निकलता था, वहां एक्स इजी वे, लेकिन यहां एक्स निकलने नहीं लगा क्योंकि गुणनखंड होने ही नहीं लगा। तो जब गुणनखंड नहीं होने लगा तो प्रोसेस क्या था, 4 है तो 3 प्लस 1 कर दो, और जब 3 प्लस 1 कर दिए तो 3 कॉमन हुआ तो अपने आप स्क्वायर बना। तो हम साइन स्कीम क्यों निकाले जब हमको ऑलरेडी यहां पता है कि पॉजिटिव है। साइन स्कीम उसका निकाला जाता है ना जिसका पता नहीं रहता, तो साइन स्कीम बताएगा एफ डैश कहां पॉजिटिव। तो यहां भी बिना साइन स्कीम ले ले भी साइन उसी का बता रहा है, किसका, एफ डैश का ही। और वहां साइन स्कीम लेता है तो पॉजिटिव नेगेटिव किसका बताता है। चलो ध्यान से समझता नहीं, ध्यान से सुनो। जब हम एफ डैश निकालते हैं और साइन स्कीम लेते हैं तो वहां भी पॉजिटिव नेगेटिव एफ डैश का ही बताता है। और यहां बिना साइन स्कीम ले ले अगर बता रहा है, मतलब साइन स्कीम नहीं भी लिया तो भी बता दिया पॉजिटिव, तो यार हल्का है। 3 पॉजिटिव, स्क्वायर पॉजिटिव, मतलब एक क्या आया, पॉजिटिव। आए नहीं आया, आए नहीं आया। तो इस इंटरवल में क्या बोल रहा था, कहा इंक्रीजिंग करेगा, कहा इंक्रीजिंग करेगा, कहा इंक्रीजिंग करेगा। मतलब एफ डैश कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब साइन स्कीम इसका अगर बनेगा भी माइनस इन्फिनाइट से लेकर, मतलब सब जगह पॉजिटिव। और जब सब जगह पॉजिटिव तो सब जगह इंक्रीज, मतलब माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट। अच्छा धसन नहीं धसन, एक बार हम बोलेंगे, टाइम नहीं है। अच्छा जब इसका पहले वाला क्वेश्चन किया तो वहां एक्स इजी वे निकल भी रहा था, और इजी वे निकल भी रहा था, और साइन स्कीम आराम से पॉजिटिव नेगेटिव पता। तो पॉजिटिव नेगेटिव वहां जो पता करते थे साइन स्कीम से, तो कोई दूसरा आदमी नहीं पता करते थे। जो वहां पॉजिटिव नेगेटिव वो एफ डैश का ही पता चलता था। अब बोले थे कि एफ डैश का पता चलेगा पॉजिटिव नेगेटिव और इंक्रीज करेगा एफ एक्स, तो वहां साइन स्कीम में किसका पॉजिटिव नेगेटिव पता चलता है। और यहां पे बिना साइन स्कीम ले ले, मतलब खाली ये देख लो अपने आ गया पॉजिटिव, एक खुद है पॉजिटिव और 1 ऑलरेडी पॉजिटिव, तो डायरेक्ट पॉजिटिव। मतलब एफ डैश पॉजिटिव यहां ऐसा आया है ना कि ऑलवेज पॉजिटिव, कभी एफ डैश नेगेटिव। तो जब एफ डैश पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट हर जगह पॉजिटिव, और सब हर जगह पॉजिटिव, हर जगह इंक्रीज। ऐसे समझाने के लिए बता दिए। तो इसका मतलब क्या मीनिंग है, एग्जाम में मत लिखना, हम इधर समझाने के लिए। माइनस इन्फिनाइट से लेकर एफ डैश क्या बोला, पॉजिटिव। तो जहां जहां
सब जगह पॉजिटिव, अब मतलब सब जगह इंक्रीज, तो लिखेंगे हैंस fx इज इंक्रीजिंग है ना, लिखेंगे जी इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल माइनस इन्फिनाइट से लेकर, आया। अगर ई वाला नहीं लिखता है तो इसके जब हम तुम और लिख के या तो आर या तो ऑन ई वाला देगा या ऑन आर, पूरा रियल नंबर में। अच्छा फोटो ले लो। हाँ ए वाला सवाल है, कौन वाला? ए वाला। देख लो हम लोग का वर्ड ए वाला ओ वाला, हम लोग का देखो हम लोग का इधर का लैंग्वेज ही है, साला कितना सुधार लो निकलेगा ए वाला और ओ वाला। अब क्या समझ रहा है बात? इसलिए तुम लोग समझ रहा होगा ए वाला और ओ वाला, चुतिया वाला जैसे आ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है, चलो आसान क्वेश्चन है ये, तो अभी हम क्यूब वाला बहुत करवा रहे थे, अभी हम करवाएंगे क्यूब का। तो क्यूब का सब एक टाइप है। क्यूब का क्या है? अब बीचों में घुसा, जो सवाल था कि उसमें एक्स नहीं निकलता है, तो एक्स नहीं निकल रहा था तो साइन स्कीम, अरे भैया एक्स निकलेगा तब ना साइन स्कीम बनेगा। तो इसका पिछला वाला क्वेश्चन में साइन स्कीम, या तो बोलने दो या तो बोलो तो सही बोलो, देख लो। अच्छा एक बात बताओ, कल से 2 क्वेश्चन किए, वैसे 3 किए, 2 क्वेश्चन में एक्स इजी वे निकल रहा था, और इजी वे एक्स निकलता है तो इजी वे साइन स्कीम निकालते हैं। लेकिन जब 3rd क्वेश्चन किए तो साइन स्कीम निकाल रहा था, तो वहां एक्स साइन स्कीम कब निकलता है? इजी वे एक्स निकले। तो 2 क्वेश्चन कल से जो बनाए थे उसमें एक्स आराम से निकल रहा था, तो साइन स्कीम भी आराम से। लेकिन 3rd क्वेश्चन में साइन स्कीम इसलिए नहीं निकला क्योंकि एक्स नहीं निकला, एक्स इसलिए नहीं निकला, फैक्टराइज नहीं हुआ। जब उसका नहीं निकला तो बोला इसलिए वो नहीं निकल रहा था कि तुम बोला कि तुमको परेशानी में इतना क्यों डाले, हम इसलिए तुमको पॉजिटिव बता देंगे। साइन स्कीम उसका निकालना जब जहां पता ना चले, तो उसका भी कहना सही था। वो जब बोल रहा था कि हम तुरा इसलिए बताए थे वो पॉजिटिव, तो किल साइन स्कीम निकाल दे, तो वहां पे एक्स नहीं निकला तो डायरेक्ट बता दिया ये पॉजिटिव। 3 पॉजिटिव, स्क्वायर पॉजिटिव, 1 भी। तो जब ये पूरा पॉजिटिव आए तो मतलब एफ डेस की भले पूरा पॉजिटिव, और जब एफ डेस पूरा पॉजिटिव तो पूरा रियल नंबर में इंक्रीज। अब थोड़ा मोड़ा ना है, पूरा समझ आ रहा है? ये क्वेश्चन क्यों बोला कि स्क्वायर वाला है, तो कोई नया टाइप नहीं है, स्क्वायर क्यूब ये सब कुछ नहीं, डिफरेंशिएट। पहले 2 एक्स आता था, अब स्क्वायर है तो कम उतरेगा, एक आएगा तो एक एक्स आएगा। क्यूब को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो क्यू उतरता है, 2 बचता है, तो एक्स का वैल्यू 2 निकलता है। अब ये नीचे उतरेगा, एक्स बचेगा तो एगो एक्स आएगा, तो बस एक साइन स्कीम लेंगे। समझ आ रहा बात? सबसे पहले एफ डेस एक्स, चलो 4x - 3, बस पावर उतार दिया, और 3x में 3 पावर उतारते रहे कम करते हैं, पावर उतारते रहे कम करते हैं। समझ आ रहा है? और जहां x है उसका 1 होता है, तो जब x 1 होगा तो 3 बचेगा। और जहां अच्छा x से इसीलिए 3 बेच लो, अगर x खाली ना रख लो 3 0 कर दे तो x रहने से कांस्टेंट बच जाता है, x नहीं रहता है ना कांस्टेंट गायब हो जाता है। चलो यही बन गया एवडेस, यही एवडेस है। अब साइन स्कीम यही निकलेगा। अब पहले क्या होता था, क्यूब से स्क्वायर होता था, तो स्क्वायर आता था, द्विघात आता था तो गुणनखंड करते थे, 2 एक्स आता था। अब साइन स्कीम बता दो, एक ही को आया। अब बता यहां पे स्क्वायर है क्या, गुणनखंड, यहां डायरेक्ट 0 करेंगे एक्स आ जाएगा, यही वाला तेरा आ गया। मतलब गुणनखंड कब करते, जब 2 आता है, यहाँ 2 आया है क्या, नहीं आया, यही रहेगा। तो साइन स्कीम किसका लिया जाता है पहले बताओ बढ़िया से, तू लोग समझता नहीं। हाँ साइन स्कीम एफ डेस का, और ए क्या आया 4x - 3, ए वाला आया। तो याद कर, पहला काम साइन स्कीम का 3 प्रोसेस नंबर 1 0 करना। जब इसको 0 करेगा तो x निकल के आएगा 3/4, ये 3/4, और इस बार 1 x आएगा।
आएगा। तो पहला प्रोसेस 0 करेगा तो x मिलेगा, मिल गया। दूसरा प्रोसेस मूडी में देख ले, कहते हैं 1 मतलब x का वैल्यू 3/4 एगो आया हुआ, और बिलीव ना देख ले के गाल भी है। तो मूडी बताया तो 1, तो हम होने की देख में मूडी बताया एक बार। क्या समझ में आया? बहुत अच्छा। कौन आया, कितना बार आया, तो 0 बताएगा कौन आएगा। अब मूडी 1 बताया मतलब एक बार आया, कौन आया, कितना बार आया, नहीं समझ रहा है। घर में कभी मेहमान आता था तो बच्चा में हम लोग क्या करते थे, बड़ी खुश, सच में मेहमान उमान आता था बड़ी खुश होते थे, इसलिए क्योंकि मिठाई जरूर आया होगा। अरे पहले सुनेगा तब ना यार, अरे सब एक्सपीरियंस है, वो तो बात मानते हैं, सब बच्चा रहा है, बच्चा के बाद इतना बड़ा हुआ होगा। तो एक बात बताओ, बच्चा में पैसा वैसा का बहुत दिक्कत होता था। 1-2 रुपया हम लोग के, मेरा टाइम में 2 रुपया 3 रुपया बहुत बड़ा वैल्यू होता था। 2 रुपया में इतना निमकी मिलता था, हाफ पैंट पहनते थे, पॉकेट में इतना हो जाता था। हाँ एकदम खेला बोल रहे हैं, खेले बोल रहे हैं कि समझ आ रहा बात। तो मेरा कहने का मतलब ये था। और दूसरा बात, और जब मेहमान आता था तो मिठाई, तुरंत मिठाई का देखते थे कौन सी आया है, क्या समझ आ रहा है। अरे अभी रोटी आ जाता था, कभी मिठाई उठा आ जाता था तो बड़ी खुश, और मेहमान जब जाता था तखनो बड़ी खुश, समझ आ रहा है। और इसलिए खुश होते थे क्योंकि जाएगा कम से कम कुछ ऐसा मिलेगा, समझ आ रहा है। तो वही बोले कौन आया और कितना बार आया, जितना बार आएगा उतना बार मिलेगा। अच्छा मेहमान कल गया फिर दूसरा आ गया और खुश, साला रे। तो बच्चा में ये चीज होता था, और अभी उल्टा हो गया होगा, साला कखने भाग जाता नहीं है, चलो इधर आ। हाँ ठीक है, ये समझो। तो वही बताए, 0 करोगे तो बताएगा कौन आया। अब मूडी में देखोगे तो बताएगा जो आया वो कितना बार कंप्लीट। 0 बताया कौन, 0 का काम है कौन आया, मूडी बताएगा कितना बार आया, तो कितना और टाइम्स हो गया 2 बार। और लास्ट चेकिंग, तो 3/4 है इधर, देखो थोड़ा पढ़ाने दो, 3/4 है, और 3/4 अगर करेगा 0 पॉइंट समथिंग, तो मतलब ये 0 पॉइंट समथिंग है, तो 1 इधर होगा, 2 इधर होगा, तो इधर का पॉइंट पे चेक करेंगे। तो हम चेक कहाँ करिए, 1 पे, तो यहाँ डालते हैं चेकिंग में। 1 जब लेगा तो यहाँ x में डलाएगा, 4 में 3 पॉजिटिव आया, ओड में चेंज, इवन में नो चेंज, नेगेटिव आ गया। और जब ये आ गया तो याद कर, जहां नेगेटिव वहां क्या हो गया, डिक्रीज, और जहां पॉजिटिव वहां इंक्रीज। तो इंटरवल मिलेगा, तो क्या लिखेंगे इंटरवल, यहां ये ना लिखेंगे। हेंस इंक्रीज डिक्रीज कौन करता है, एफएक्स। साइन स्कीम कौन बताता है, एफ डैश। सर पिछला क्वेश्चन में साइन स्कीम क्यों नहीं लिए, क्योंकि वहां एक्स नहीं निकल रहा था, और यहाँ एक्स निकल रहा था, साइन स्कीम बना। तो वहां एक्स इसलिए नहीं निकल रहा था, वो बोल रहा था साइन स्कीम मत निकालो, हम तुमको डायरेक्ट बता देंगे पॉजिटिव है, समझ। हाँ स्क्वायर आ गया था, तो जब वो डायरेक्ट बता रहा है तो हम क्यों वहां साइन, और यहाँ क्या है डायरेक्ट। अच्छा तुम बता पाएगा पॉजिटिव है, नहीं बताया, ये बता पाएगा डायरेक्ट। अगर डायरेक्ट पता चलता तो काहे साइन स्कीम लेते, ये बोल देते एफ डैश पॉजिटिव, नहीं पता चलेगा एक्स क्या है पता है। तो सर वहां एक्स कैसे था सर, वहां एक्स कुछ हो रहे ना, स्क्वायर है, पॉजिटिव बनाना था, इसीलिए साइन स्कीम भी जो पॉजिटिव नेगेटिव भी जो बताया वो किसका बताता है, साइन एफ डैश का ही। और वो भी अगर डायरेक्ट बताया था तो एफ डैश का ही, तो एफ डैश तो यहाँ स्क्वायर डायरेक्ट पॉजिटिव बता दिया, अगर ही पॉजिटिव है तो कौन पॉजिटिव था, एफ डैश। तो साइन स्कीम लो चाहे यहाँ स्क्वायर यहाँ लो, वो डायरेक्ट किसका बता रहा था, दोनों एफ डैश का ही साइन बता। लेकिन इंक्रीज डिक्रीज क्या करता है, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन कहा, माइनस इन्फिनिट से लेकर 3/4। अच्छा उल्टा लिख दिए, 3/4 से लेकर इन्फिनिट, और एफ एक्स इज डिक्रीजिंग माइनस इन्फिनिट से 3/4। फोटो ले लो।